बनता है संगठन बनाना 19 के 3 में है, 19 के 4 में चारों ओर भ्रमण करने की, चारों ओर भ्रमण कर। 19 1 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19 1 में 19 2 सभा करने की, 19 3 चारों ओर भ्रमण की आजादी, 6 में संपत्ति, 6 में संपत्ति, 7 में व्यवसाय, 19 के 7 में व्यवसाय। देखिए 19 का 1 जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति कई तरह से हो सकती है, मीडिया में भी बोल सकते हैं, पुतला जला सकते हैं, काला झंडा लहरा सकते हैं, इस मतलब ये सारी चीजें किसमें है? 19 के 1 में, 19 के 1 में है, 19 के 1 में है। आगे बढ़ जाए, ध्वज फहराने की भी आजादी 19 के 1 में है। वो भी क्या है? एक प्रकार का अभिव्यक्ति ही है। अब किसी से नाराज हो जाएंगे तो आप देखते हैं ना, कोई अब मम्मी कभी गुस्सी आ जाती है तो अकेले कमरा में चल जाती है, जा बातें नहीं करेंगी। मम्मी गुस्सी आई ना तो चल जाएंगी, पूरा काम हम कर देंगे, खाना वाना बना के धो देंगे, साइड में चल जाएंगी, जा मतलब एकांतवास में चल गए। किस में चल गए? ये भी उनकी अभिव्यक्ति है कि हम गुस्सा हैं, हम क्या हैं? गुस्सा है। ये देखो सर, मेरी चाची एफआईआर कर दी थी, अब बेल के लिए खुद ही गारंटर बन रही है। मत बनाना, गारंटर दूसरे को बनाओ, बेल के लिए गारंटर बना। जो एफआईआर किया उसी को अपना जमानतदार बना रहा है। वाह, फिर छोड़ देगी बीचवे में, ये पलट जाएगी कहियो। आगे बढ़ जाए, बताओ। एकांतवास का अधिकार 19 के 1 को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। मतलब समझो, 19 क्या है? हमारी अभिव्यक्ति है, और 21 क्या है? कि हमें जीने की आजादी है। आप किसी से गुस्सिया जाते हैं तो अकेले में नहीं चल जाते हैं, तो अकेले में इसलिए गए कि आपका अधिकार है, आप जैसे जीवन चाहे जी सकते हैं। और 19 एक प्रकार की अभिव्यक्ति भी है कि भाई आप गुस्सियाई लें या टेंशन में है, जो कुछ भी है। अमूमन आदमी, महिला अगर गुस्सा में रही है तब साइड में जाएगी, अब पुरुष अगर टेंशन में है तब साइड में जाएगा वहाँ पे। अगर पुरुष अकेले में है, समझो सुपर टेंशन में, सुपर टेंशन में, अब महिला अकेले में तो घुसिया ही ले, मुंह फूले ले। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ध्वज लहराने की स्वतंत्रता 19 के 1, काला झंडा दिखाने 19 के 1, 19 के 1 में है। 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के लिए विषय किसमें है? 20 में। एक गलती की कितनी सजा हो सकती है? किसी व्यक्ति को उस समय के कानून के हिसाब से क्या कर सकते हैं? सजा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले या बाद के कानून से सजा दे सकते हैं। 19 में क्या करना है? एक गलती की 1 सजा, सजा उस समय के कानून के अनुसार। किसी भी अपराधी को कानून के मूल लक्ष्य प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात अपराध के लिए अपराधी को वही दंड दिया जाएगा जो अपराध करने के समय निर्धारित था। यानी सजा उस समय के कानून के अनुसार दिया जाना है, उससे पहले या बाद के कानून के अनुसार नहीं देना है। दोहरे दंड से सुरक्षा, यानी एक गलती की कितनी सजा देना है? एक गलती की 2 सजा दे सकते हैं? नहीं। दूसरा, उसी में तीसरा स्वतंत्रता है, इसके अनुसार अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 19 में कितनी प्रकार की? 20 में कितनी स्वतंत्रता? 3। 20 में कितनी स्वतंत्रता? एक गलती की सजा उस समय के कानून। अपने विरुद्ध गवाही देंगे? नहीं देंगे, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे। इसलिए पुलिस पकड़ ले गई ना तो जितना, अभी तो आप लोग खुदे पुलिस में जाने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसे पुलिस पकड़ ली तो उसके पीटने से पहले ही सब एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ सर, एकदम एकदम हम ही मरबे किए थे यहाँ पे, और किस को बोलना है बोलिए, सब बिना मतलब थूरेगा वो, सब एक्सेप्ट कर लिए। कोर्ट में आके पलट जाइएगा कि सर डरे हम बोल दिए, मार रहा था सर, खाली में 25-30 को लाठी लेके तैयार था सर, कपार फाड़ देता सर हम एकदम, हमको जेल में भेज दीजिए, थाना में नहीं। जेल की पुलिस अलग होती है, थाना की पुलिस अलग होती है। जेल कोर्ट के नियंत्रण में होता है, जेल में आपको कुछ नहीं करेगी। सरकार को अगर पिटवाना है आपको तो या तो पुलिस में पिटवाएगी, पुलिस पीट देगी आपको। सरकार एक बार बोली थूर देना है इसको, तो ले जाएगा आपको उधर गांधी मैदान से थोड़ा दूर पे एक तो रंगदारी सेल है, वहीं ले जाकर बड़ी मार मारेगा सब वहाँ पे। उसमें बैठते आपको पहले कुर्सी पे ना मुँह ढक देगा, पैरवा दोनों साइड कर देगा, यहाँ पर बड़ी मार मारेगा सब आपको। आधा घंटा तक तो आपको बुझेबे करेगा, उसके बाद बुझाना ही बंद हो जाएगा, फिर सुबेरे दर्द करेगा। समझा? उसमें कोई कमरा उमरा, एक को खिड़की नहीं रहेगा, बिना खिड़की के कमरा में बन के बड़ी मार मारेगा सर, और जौन आएगा तौन पीटेगा आपको। तो वो हो गया पुलिस पीटती है। और अगर जेल में चले गए तो जेल में
पुलिस नहीं पीटती है। जेल में पिटवाने का तरीका अलग होता है। जैसे मान के चलिए आपको जेल में पिटवाना है तो सरकार जेलर को फोन करेगी, मतलब ये जो पहुंच वाला जेलर को, और तुम्हारा ट्रांसफर इस जेल में इसीलिए कराया गया था, सर काम हो जाएगा, डिटेल बता दीजिए बस। अब कोई सजा याफ्ता कैदी है जिसको उम्र कैद की सजा है, उसमें भी गैंग है 10-15 ठोका, उसको कह देंगे सर आज की बिरयानी की पार्टी मेरे ओर से, रात में खाएगा सब बिरयानी 10 गो 15 गो, और रात आके आपको कचर देगा सब, बिरयानी खा के कचरेगा सब, बिरयानी शराब गुटखा ये सब अंदर जो भी पार्टी चले उसका आपको कचर देगा सब। अब क्या केस कीजिएगा, वो तो सोच रहा पहले से अंदर है, अब उसको कितना अंदर ले जाइएगा, कचर देगा। यहाँ पे मर्डर भी हो जाता है, मर्डर भी हो जाता है जेल के अंदर, क्या केस कीजिएगा। जेलर कहेगा हम सो रहे थे, आधी रात को हल्ला हुआ, उठे तले मर चुका था। हाँ अरे वो अलग चीज हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, कैमरा वैमरा, कैमरा ऑफ कर दे। इतना अपने कौन जगह है जहां कैमरा नहीं हो, हमरा पता है। तुम कैमरा की बात करते हो, ये कैंपस पूरे जगह कैमरा में है, कौन जगह कैमरा में नहीं हो हमरो पता है। हॉल नंबर 6 नहीं है। हाँ जाना है किसी को? हाँ तुम लोग तो मिठाई पैक करने गई थी लोग, यहाँ पे ऐसे नहीं गए तो मिठाई पैक करने गई थी सभी सब। हॉल नंबर 6 में पूरा मिठाई हॉल नंबर 6 में ही पैक होके रखा गया था। इस बार का रक्षाबंधन का पूरा मिठाई लड़की सब पैक की थी सब, नहीं वर्षगांठ का, वर्षगांठ का सारा मिठाई लड़की सब पैक की थी सब। यहाँ पे किसी में कोई कम नहीं ना था, नहीं बहुत बढ़िया था, इसमें कोई रो रहा है। तो ये लोग कहाँ गई थी? हॉल नंबर 6 में। उसमें चिल्लाते रह जाए, कोई आवाज आएगा बाहर में, अंदर पे स्टूडियो 3-3 गो चारों ओर शीशा लगल है यहाँ पे, इसलिए वो इलाज के लिए कौन सा है? हॉल नंबर 6। 20 समझ में आ गया? अपने खिलाफ गवाही देंगे, लेकिन अगर आपको अपना बयान दर्ज कराना है तो 166A पे अपना बयान दर्ज करा सकते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं। अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। 21 में क्या है? प्राण दैहिक एवं निजता, प्राण दैहिक एवं निजता, प्राण दैहिक एवं निजता, 3 स्वतंत्रता। प्राण मतलब जीवन जीने का अधिकार है, आपसे कोई जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकता है। दैहिक मतलब होता है लिबर्टी, कि जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि कोई बांध के आपको जिएगा, आप स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकते हैं। कोई आपको गाली गलौज नहीं करेगा, कोई बददुआ नहीं देगा। ये नहीं कि आपके मोहल्ला वाला कोई कुकुर भौंकवाए आपके अगल बगल में, जनरेटर चला दे आपके दुआरी पे, ये सब कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपको सम्मान के साथ, दैहिक स्वतंत्रता मतलब सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता समझ में आ गया कि नहीं? आर्टिकल 21 में प्राण भी है और दैहिक स्वतंत्रता भी। अब मान के चलिए आपका घर है, अगल बगल का कोनो जमीन खरीद लिया, उसमें 300 सुअर पोस दिया, तो आप जिंदगी जीने से थोड़ी मना किया, लेकिन आपकी लिबर्टी छीन लिया। दिन भर मार को सुअर काय 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 करेगी सब यहाँ पे, अब कितना भयानक गमकेंगे सब। उसे सुअर पाल देंगे तो पूरा गमकेंगे, तो मोहल्ले खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो उसकी दैहिक स्वतंत्रता है कि नहीं? यहाँ पे आप उसे यही सब थोड़ी छीन सकते हैं। निजता का अधिकार, आप जबरदस्ती किसी से प्राइवेसी उसकी नहीं छीन सकते हो। यही कारण है कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उनसे उनके आईफोन की आईडी पासवर्ड मांग रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम क्या पासवर्ड देंगे, आर्टिकल 21 का है, हमारा निजता का अधिकार है, हम पासवर्ड क्या देंगे? तुम बैंक अकाउंट निकाल लेगा या कुछ भी निकाल देगा, तुम इतनी बड़ी एजेंसी अपना समझो, तुम अपना पासवर्ड दो ना, तो तुम ही दो ना अपना पासवर्ड। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चाहे तो ले सकता है पासवर्ड, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही नार्को टेस्ट की अनुमति देता है। नार्को टेस्ट की हम लोग जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम लोग को तो खैर हरवा दिया सब, लेकिन जब उसमें एक बात हमने उठाया था नार्को टेस्ट का, समर्थन ही नहीं किया सब कोनो। नहीं तो नार्को टेस्ट अगर हो जाए ना, बढ़िया बढ़िया बात पता चल जाएगा। कई बार ऐसा पता चलेगा कि जिसपे संदेह नहीं है वो भी संदेह आ जाएगा यहाँ पे। कई बार ऐसा हुआ ना कि एक आदमी, जैसे नीट का पेपर है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो मास्टर होगा, नीट पढ़ाइए रहा होगा। ऐसा इंसान भी नीट का पेपर धांधली कर सकता है जिसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, सड़क का ठेकेदार है या कुछ है। तो अमूमन जो ये सब साथी होते हैं बड़ी समझदार होते हैं, शांति से रह जाते हैं यहाँ, और ये सब बड़ी खतरनाक हो जाता है। ये सब चीज़ों पे जांच करने के लिए हम तो यही चाहते थे, नार्को टेस्ट करने के लिए, ताकि जो 1-1.5 लाख रुपया फीस ले रहे हैं सब ना, वो पैसा कहाँ जाता है? पेपर खरीदने के लिए। यहाँ पे माना 2000 रुपया दे के तुम कहोगे कि अब जैसे अपने बीपीएससी का 4500 रुपया, जाके कहोगे इस 4000 रुपया में एसडीएम बना दीजिए, भाग यहाँ से। 4000 रुपया में तेरा ग्रुप डी ना मिलने वाला है। यहाँ पे 4000 में तुमको कौन सी मिलेगा? पटना में कोई बढ़िया हॉस्टल ना मिलेगा, 5-6 हजार का हॉस्टल है ठीक ठाक पटना में,
हाँ, गर्ल्स हॉस्टल थोड़ा महंगा होता है, तुम लोग खर्चीली होती हो लोग। नहीं, हॉस्टल तुम लोग के साथ नाइंसाफी करता है बिना मतलब गर्ल्स लोग के साथ, क्योंकि गार्जियन परेशान होते हैं तो एगो सामने ना एगो टेबल पे 40 रुपए का डायरी रख देता है, कहता है कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इसलिए ज़्यादा महंगा है। सेफ्टी के नाम पे लड़कियों के हॉस्टल में क्या रहता है, टेबल पे रखा हुआ है एगो 40 रुपए का रजिस्टर, उसी पे अपने से लिखना रहता है कब गए और कब आए। लड़की से कम होशियार है, जाने के टाइम वहाँ लिख देती है कब आए, 3 बजे जाएगी लिख देगी 4 बजे आए, आएगी 6 बजे, उसमें क्या मतलब चला। लेकिन सेफ्टी उसी के नाम पे लड़की सबसे क्या ले लेगा, एक्स्ट्रा फीस ले लेता है। ये सब चीज़ें तो बहुत झेलना पड़ता है सारा, इसमें केवल लड़की भुक्तभोगी नहीं, लड़को भुक्तभोगी है यहाँ, बिना मतलब कोई सुविधा नाम का चीज़ नहीं। तो पुलिस कई बार क्या करती है ना, सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाती है। आप अब मर्डर कर देंगे ना, मर्डर कर देंगे तो जेल चले जाएंगे, मर्डर करके कहाँ जाएंगे, जेल। तो पुलिस रिमांड पे मांगेगी जज साहब से, कहेगी कि कैदिया को जेल से बाहर दीजिए हमको, हमें इससे क्या करना है, पूछताछ करना है, हमें क्या करना है, पूछताछ। तो अब बताइए, वो अपने खिलाफ गवाही देगा नहीं और ना ही आप उसकी प्राइवेसी निकाल सकते हैं, तो फिर आप पूछताछ करिएगा क्या। तो पुलिस थोड़ा थूर थार के पूछताछ करती है ताकि ये पता चल जाए कि हथियार कहाँ छुपाया था, कहाँ से हथियार खरीदा था, लाश को कहाँ दफनाया, सो डैट कि वो अपने खिलाफ तो गवाही नहीं देगा और ना ही हम उसे निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल दिया कि हम हथियार को इस जगह गड्ढा में फेंके हैं और वहाँ से बंदूक निकल गया और बंदूक का फिंगरप्रिंट इससे मैच हो गया, तब कहा जाएगा ये तो सबूत मिल गया। क्या मिल गया, सबूत मिल गया। तो पुलिस तभी थूरती है जब आपको जेल से वापस मांगती है रिमांड पर। क्या करती है, रिमांड। और रिमांड पे जो थूरेगी आपको ना, बहुत जबरदस्त, निशान उशान कहीं नहीं आएगा, बहुत जबरदस्त थूरती है। क्योंकि ना जब तक चोट हड्डी तक नहीं पहुंचे आपको गंभीर रूप से चोटिल नहीं माना जाता है, तो पेटे पे मारती है। हाँ, मेडिकल होता है, मेडिकल जज साहब करते हैं। कौन करते हैं, कौन करता है ये बताओ, मेडिकल डॉक्टर। बड़े बोले हो बाबू मेडिकल कौन करता है, डॉक्टर। अगर डॉक्टर लिख दिया कि आपके ऊपर कोई चोट का निशान है, नहीं है, आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं बाबू मेरे, इस समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मेडिकल क्या जज साहब एमबीबीएस किए हैं, हाँ। जज अगर लिख दिए कि मान के चले आपके हड्डी तक चोट है, लिख देगा चोट है लेकिन हड्डी तक नहीं है, तो फिर हो गया। अब तो बड़ा आदमी रहेगा जो री मेडिकल कराएगा, 90% आदमी की उतनी पहुंच नहीं होती है, समझ रहे हैं। अब बड़ा आदमी जेल कहा जाएगा, जो बड़ा आदमी है वो जेल कहा जाएगा, बहुत कम चांस होता है जेल जाने का। अब जैसे बिहार में एक अधिकारी आता है सब दिमाग का हाई लेवल का, भी कुंदन कृष्णन, डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर, मतलब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, मतलब मुख्यालय में है, एडीजी है कि डी क्या है जी, एडीजी हैं कुंदन कृष्णन। अभी बिहार का जितना क्रिमिनल है ना, जो बड़ा क्रिमिनल है, सब साइड लिया है, कोनो के घरे नहीं मिलेगा कोनो। क्यों, अभी फिलहाल जो है कुंदन कृष्णन बैठल है। ये आदमी कहता है कि दिक्कत हो तो मार देना, बस हमको फोन कर देना, मार दिए एकदम। अभी तो सेंट्रल डिप्यूटेशन पे से आए हैं ना, गए थे ट्रेनिंग करने दिल्ली सेंट्रल डिप्यूटेशन पे, उसके बाद आए हैं संभाले हैं, कुंदन कृष्णन नाम है। अभी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पर, कुंदन कृष्णन हो गए, पंकज दराद हो गए, और अपने डीजीपी साहब विनय कुमार, तो इनको छूट है नीचे, यहाँ पे नीचे कुंदन कृष्णन बहुत खतरनाक है। अगर आपके जान पहचान में कोई अपराधी होगा ना, तो बस उसके कानवा में बोलिएगा कुंदन कृष्णन सब खोज रहे थे, 2 दिन से सूतेगा नहीं। हाँ जी, बिहारी है, कहीं उनको लाइमलाइट में नहीं देखोगे तुम लोग, कहीं लाइमलाइट में ना मीडिया में ना कुछ में। बस एक बार तुमको देख लिया ना, व्हाट्सएप पे फोटो चल गया तुम्हारा, और कुंदन कृष्णन के व्हाट्सएप पे तुम्हारा फोटो चल गया तो बाबू तुम्हारा तुम कहाँ मिलेगा कोई ठीक नहीं है, बांस घाट भी मिल सकते हो, नहीं समझा, सीधाने अगरबत्ती जल सकता है। इसलिए बराए करम मेहरबानी अपना व्हाट्सएप अपना वहां तक ना जाए, बहुत खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक। अभी बिहार का जितने बड़े क्रिमिनल है सब साइड लाइन लिए, अभी वही कूद रहा है जो जिसको कुंदन कृष्णन जैसा बड़ा अधिकारी कहता रही तो एसपी देख लेगा, यहाँ वही कूद रहे हैं। और जो हाई लेवल के हैं सब जना को समेट दिए हैं, चाहे सीधा मुकदमा लगे चाहे फर्जी मुकदमा लगे, उससे मतलब नहीं है, समेटना है समेट दो इसको।
नहीं समझ में आया? अभी तुम न्यूज़पेपर में देखना ना, अब हमेशा कोई ना कोई गिरफ्तार होके जा जाएगा। आप समझ रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं? या तो सीधा मुकदमा में आओ या मुकदमा लदाएगा, लेकिन आओगे। तो कुछ कुछ होते हैं ऐसा अधिकारी मुडियल टाइप का, इस टाइप का 10-20 को बिहार में आ जाए सब ना, काम में बन जाएगा। यहाँ पे अलग दिमाग का आदमी है। कोनो नेता से कहना ना कुंदन कृष्णन से पैरवी करना है तो कहता है दूसर को बोलो यहाँ पे हमरे डांट देगा वो बोल के देखना ना अपने यहाँ के विधायक से कितनी कुंदन कृष्णन से पैरवी करना है, पहले बोलेगा वो हमरे डांट देगा, चाहे उन्हें भी उठा ले जाएगा। तो होते हैं कुछ कुछ अधिकारी उस टाइप का। तो आपको अपने खिलाफ क्या आप गवाही दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन रिमांड पे लेके सीन रिक्रिएट कराया जा सकता है कि नहीं? सीन रिक्रिएट कराया सकता है। 20 जरूरी है, 21 भी जरूरी है। निजता का अधिकार किसमें है? 21 में। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार 21 में है। निजता का अधिकार इसमें 3 प्रकार का, प्राण, दैहिक एवं निजता। प्राण, दैहिक एवं निजता का अधिकार। प्राण, दैहिक एवं निजता का अधिकार। निजता का अधिकार है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए, चलिए अब हम देखते हैं आगे। स्वतंत्रता, जीवन, अभिव्यक्ति। यहाँ पे मेनका गांधी विवाद देखो। मेनका गांधी विवाद में क्या हुआ था भैया? मेनका गांधी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित क्या था? विदेश जाने की जीवन का आधार है। शिक्षा का अधिकार 21 में है कि 21 के कम है? 21 के कम है। 21 के कम है। अगर कोई आपके ऊपर केस चल रहा है तो धीमा चलना चाहिए या शीघ्र चलना चाहिए? वायुमंडल में वायु प्रदूषित होना चाहिए या साफ होना चाहिए? जल शुद्ध होना चाहिए या अशुद्ध होना चाहिए? अशुद्ध या शुद्ध? एक्सीडेंट हो गया तो चिकित्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो 21 में खाली क देने से होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की लागू कराना पड़ेगा? तो बताइए, पर्यावरण की सुरक्षा किसके लिए? आर्टिकल 21। पानी की शुद्धता आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 याद रहेगा। बताइए, अगर आपकी मोटरसाइकिल ज्यादा धुआं दे रही है तो किस आर्टिकल का उल्लंघन है? दूसरे के प्राण को संकट में डाल रही है। अगर आपका पानी जो है प्रदूषित है तो किसको है? आर्टिकल 21 का क्या है? उल्लंघन है। आर्टिकल 21 का क्या है? उल्लंघन है। एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए अगर सरकारी सुविधा नहीं आई सड़क पे तो भी किसका एक उल्लंघन है? आर्टिकल 21 का उल्लंघन। आज भी देखिएगा, अगर कहीं एक्सीडेंट होता है ना, गाँव का आदमी भाग जाता है, छोड़ो थाना पुलिस हो जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले ऐसा ना फंसा देते थे सब जिसका कोई हद नहीं। तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, सरकार ने कहा कि अब कोई एक्सीडेंट होगा अगर पहुंचाएगा तो उसको उल्टे पैसा मिलेगा। तो अब आप किसी एक्सीडेंट वाले को पहुंचाइएगा ना, उल्टा क्या मिलता है? पैसा मिलता है। वहाँ पे बहुत क्या हो जाता है? पैसा मिलता है। तो आप लोग कभी पहुंचाए, और ये रियलिटी है, मिलता है। यहाँ पे हम लोग को एक को मिले, बट डेथ कर गया बेचारा। हम लोग मतलब ना सौंपे थे तो डेथ कर गया। बाद में हम लोग कहने लगे भाई डेथ कर गया, हम कौन सी पैसा दे रहे हो यहाँ पे, कहीं सरकारी धन का सदुपयोग कहीं कर लेना। लेकिन बेचारा डेथ कर गया था, पूरा भेजे अलग हो गया था उसका, पूरा ऑन द स्पॉट डेथ कर गया था एकदम। और उसके बगल वाला का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो आप लोग भी अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो भागिएगा नहीं, बल्कि पहुंचा दीजिएगा। आर्टिकल 21 में, इसमें एक सबसे जरूरी जो आप लोग के काम लायक चीज है, आर्टिकल 21 में आपको अपने पसंद से बियाह करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21, चाहे जाति अलग हो, धर्म अलग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर जाति अलग है तो घर वाला जल्दी रेडी नहीं होता है, धर्म अलग है तो समाज पीटबो करता है यहाँ पर। तो अगर समाज पीटने चालू करेगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट में कहेंगे हमारा मूल अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, तो कोर्ट पूछेगा कौन सी कर लिया? आर्टिकल 21 में तुम्हारा जान के पीछे कौन है? कहा कि साहब ब्याह कर लिए थे हम। नहीं समझ आ गया? गजब बात है यहाँ पे। लेकिन अरेंज मैरिज करो, मतलब लव मैरिज करो तो समाज जान का दुश्मन, अरेंज मैरिज करो तो वह जान का दुश्मन। आर्टिकल 21 समझिए ध्यान से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तुरंत सेफ्टी का भी ध्यान रखेगा। समझ में आ गया कि नहीं? सेफ्टी का ध्यान रखेगा कि नहीं? आप मांग सकते हैं, लेकिन कोर्ट जल्दी देता नहीं है बिना मतलब का, क्योंकि अब कोर्ट को यही फुर्सत रहे कि उन्होंने लव मैरिज कर रहे हैं और मैं आदेश देगी सिपाही बंदूक ले लेके घूमते रहो यहाँ पे।
नहीं समझ में आया? तो हालांकि ऐसी व्यवस्था है, इमरजेंसी केस वगैरह में दे दिया जाता है यहाँ पे। तो आर्टिकल 21 में केवल प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार नहीं है, बल्कि उसके सपोर्ट में अन्य अधिकार भी हैं, जैसे शुद्ध भोजन इत्यादि का अधिकार है। सैंपलिंग वाले जांच करने आते हैं, अशुद्ध भोजन रहेगा, बैन लगा देंगे। नेस्ले के मैगी में शीशा की मात्रा ज्यादा थी, क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। अभी देखेंगे ओरिजिनल पनीर है कि डुप्लीकेट पनीर है, इस पे हो जाएगा।